ये सुअर गहरी नींद से जागा तो उसने पाया कि उसके पास अब सिर्फ एक सिर ही बचा है। तभी उसने देखा कि एक कसाई उसके शरीर को टुकड़ों में काट रहा था। सुअर का सिर डर से कांप उठा। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे यहाँ से भागना ही होगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पाया कि मेन दरवाजा ठीक से बंद नहीं है। सुअर का सिर बिना देर किए एक झटके में नीचे जमीन पर लुढ़क गया। कसाई को हल्की आवाज सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। सुअर का सिर दरवाजे को करीब आकर भाग निकलने ही वाला था, लेकिन वो खुद को हिलाने में असमर्थ था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने पास में रखे मुर्गे के पंजे देखे और जल्दी से उन्हें अपने नीचे इस तरह लगाया कि वे उसके पैर बन गए। कुछ ही कदमों में वो दरवाजे के बाहर था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अपने सामने पड़ी जानवरों की लाशों को देखकर सुअर के सिर के दिमाग में एक पागलपन भरा प्लान आया। उसने अलग अलग जानवरों के अंग उठाए और उन्हें जोड़ जोड़कर एक नया शरीर तैयार कर लिया और सब कुछ अपने ऊपर पहन लिया। उधर दूसरी तरफ कसाई ने आखिरकार सुअर के शरीर को साफ कर लिया और उसे स्टोर रूम में रखने आया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सामने का मंजर देखकर दहल गया। सुअर का सिर एक टेढ़े मेढ़े डरावने शरीर को घसीटता हुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। कसाई ने तुरंत नीचे पड़ी छुरी उठाई सुअर पर वार करने के लिए, लेकिन सुअर ने झट से उसे छीन लिया। सुअर ने कसाई को खतरनाक नजरों से घूरा, फिर उसने छुरी को कसाई के मुंह में ठूंस दिया और एक ही वार में उसे गिरा दिया। जब कसाई को होश आया तो उसके सामने डरावना दृश्य था। उसका अपना शरीर जमीन से उठकर लड़खड़ाते कदमों से उसके सामने से गुजर रहा था। असल में उसके शरीर पर अब सुअर का कब्जा था और कसाई का सिर तो कटिंग टेबल पर रखा था। उस दिन के बाद से सुअर ने कसाई की जगह ले ली।